नमस्ते स्टूडेंट्स, एकेडी कोड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय डिस्कस करेंगे, भक्ति और सूफी परंपराएं। ये अध्याय न सिर्फ परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। भाग 8, पृष्ठभूमि, भक्ति और सूफी परंपराएं क्यों उभरी। मध्यकालीन भारत में 8वीं सदी से 18वीं सदी तक समाज में जाति व्यवस्था, कर्मकांड और रूढ़िवादी प्रथाएं बहुत ज्यादा हो गई थीं। लोग धर्म को सिर्फ कर्मकांडों और बलिदानों तक सीमित कर चुके थे। इस स्थिति में दो बड़े आंदोलन आए, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के अंदर और सूफी आंदोलन इस्लाम के अंदर। दोनों का मुख्य लक्ष्य था ईश्वर के साथ सीधा संबंध, बिना जाति, पुरोहितवाद और कर्मकांडों के। इन दोनों आंदोलनों ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। भाग 2, भक्ति आंदोलन। ए, उत्पत्ति। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति। दक्षिण भारत से शुरू हुआ, मुख्य रूप से आलवार विष्णु के भक्त और नयनार शिव के भक्त। 2 मुख्य विशेषताएं, ईश्वर की सीधे प्यार और भक्ति के साथ पूजा करना। भाषा, संस्कृत के बजाय स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया गया, तमिल, हिंदी, मराठी, बंगाली आदि। जाति व्यवस्था और कर्मकांडों को अस्वीकार किया। संगीत और कविता के माध्यम से ईश्वर को याद करना। 3 महत्वपूर्ण भक्ति संत, रामानंद उत्तर भारत समानता का उपदेश दिया। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान केंद्रित किया, जाति और कर्मकांड दोनों के खिलाफ थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, एक ओंकार का संदेश दिया। मीराबाई कृष्ण की भक्त, अपने भजनों के लिए प्रसिद्ध। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भक्ति को फैलाया। तुलसीदास, सूरदास अपने राम और कृष्ण के भजनों के लिए जाने जाते हैं। भाग 3, सूफी आंदोलन। ए, उत्पत्ति। इस्लाम के अंदर एक रहस्यवादी परंपरा जो पैगंबर मोहम्मद के बाद विकास हुई, भारत में 12वीं सदी के आसपास आया। 2 मुख्य विशेषताएं, ईश्वर को दिल से याद करना, जिक्र और समा, भक्ति संगीत। प्यार, शांति और सहिष्णुता का संदेश। कर्मकांडों और भौतिकवाद को अस्वीकार किया, मानवता की सेवा को ईश्वर की पूजा माना। 3 महत्वपूर्ण सूफी संत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ दरगाह सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश। बाबा फरीद, पंजाबी सूफी कवि। शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी। भाग 4, भक्ति और सूफी के साझा मूल्य, दोनों ने एक साझा विचार को बढ़ावा दिया। ईश्वर एक है, प्रेम सार्वभौमिक है, जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। स्थानीय भाषा में शिक्षाएं दी जिससे आम लोग आसानी से समझ सकें। संगीत, कविता, भजनों और कव्वालियों के जरिए ईश्वर के करीब आना। भाग 5, भक्ति सूफी आंदोलन का प्रभाव। 8 सामाजिक प्रभाव, समानता का संदेश फैला, छुआछूत और जातिगत बाधाओं को चुनौती दी। 2 सांस्कृतिक प्रभाव, कविता, संगीत और कला विकसित हुई, भजन, कव्वालियां। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। 3 धार्मिक प्रभाव, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मजबूत नींव बनी, सिख धर्म जैसी नई परंपरा उभरी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि भक्ति और सूफी परंपराओं ने सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। इन्होंने भारत के सामाजिक ताने बाने को आकार दिया और हमें एकता, प्यार और सहिष्णुता का संदेश दिया। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एकेडी कोड पर सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी ही सिंप्लीफाइड लर्निंग के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।